साइबर ठग भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। साइबर ठगी जहां एक तरफ पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है, वहीं गुजरते साल में साइबर ठगी के ऐसे कई बड़े मामले सामने आए जब मैसेज लिंक से लोगों के खाते से लाखों रुपए उड़ गए। साइबर ठगों ने ठगी के लिए कभी लिंक का उपयोग किया तो कभी टोल फ्री नंबर का सहारा लेकर भी ठगी की और साइबर ठगी के मामले पुलिस के लिए सिरदर्द बनते रहे। प्रदेश में रोजाना औसतन 100 लोगों के साथ 60 लाख रुपए की ठगी की वारदातें सामने आ चुकी हैं। तो जामताड़ा के बाद मेवात साइबर ठगी का सबसे बड़ा गढ़ बना। गुजरते साल को लेकर देखिए खास रिपोर्ट। आम के साथ खास लोग भी साइबर फ्रॉड का हो रहे शिकार। जामताड़ा के बाद मेवात बना साइबर ठगी करने का सबसे बड़ा गढ़। पिछले 6 साल में 2,26,000 लोगों के साथ साइबर ठगों ने की ठगी की वारदातें। वर्ष 2019 से दिसंबर 2024 तक प्रदेश के लोगों के बैंक खातों से बदमाशों ने 13.49 अरब रुपए की राशि निकाली। यह चौंकाने वाला आंकड़ा पुलिस के टोल फ्री नंबर 1930 पर मिली शिकायतों की पड़ताल में सामने आया। पुलिस ने महज इस राशि में 1.54 अरब रुपए ही बैंकों के साथ मिलकर बचाए। हालांकि यह राशि अभी भी बैंकों में पड़ी है और पीड़ितों को नहीं मिल रही। प्रदेश में रोजाना औसतन 100 लोगों के साथ 60 लाख रुपए की ठगी की हो रही वारदातें। साइबर ठग भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन रहे हैं। साइबर ठगी के लिए आसाम से बड़े स्तर पर मेवात क्षेत्र में फर्जी सिम सप्लाई की जा रही है। केंद्र सरकार के पोर्टल के अनुसार अक्टूबर माह तक प्रदेश में 6,400 साइबर अपराधियों की राजस्थान में लोकेशन ट्रेस की गई है। 7 माह में राजस्थान के मेवात क्षेत्र में 19,000 सिम कार्ड की बाहरी राज्यों से तस्करी की गई। देश में साइबर अपराध जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसे रोकने के प्रयास उतनी ही तेजी से नहीं बढ़ रहे। अपराध के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अलग से साइबर थाने और साइबर सेल का गठन तो कर दिया गया, लेकिन स्टाफ के नाम पर अयोग्य पुलिसकर्मियों को लगा दिया जाता है, जिससे साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई खानापूर्ति बनकर रह जाती है। साल 2019 से दिसंबर 2024 तक की माने तो प्रदेश के 2,26,000 लोगों को साइबर ठगों ने ठगा है। उनके बैंक खातों से बदमाशों ने इन 6 साल में 13.49 अरब रुपए से ज्यादा की राशि ठग ली। बाहरी राज्यों के लोगों के नाम से सिम कार्ड ट्रक ड्राइवर लाकर मेवात के बदमाशों को उपलब्ध करा रहे हैं। मेवात में साइबर ठगी की वारदातें करने वाले बदमाश सिम कार्ड 2 से 3,000 रुपए में खरीदते हैं। साइबर ठग एक सिम से एक बार में लाखों करोड़ों रुपए की ठगी करने के बाद उसे तोड़ देता है, जिससे पुलिस की पकड़ में नहीं आ सके। बदमाश आम, गरीब और बेरोजगार लोगों के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते थे। इसके लिए वह बैंक अकाउंट को किराए पर लेते थे। राजधानी जयपुर की माने तो वर्ष 2024 में जनवरी से दिसंबर तक 46,000 लोगों के साथ साइबर ठगों ने 2 अरब रुपए से ज्यादा की ठगी की है। इनमें से पुलिस महज 44 करोड़ रुपए की राशि को ही बदमाशों के अकाउंट में पहुंचने से पहले बैंक से मिलकर होल्ड कराया है। इस साल की माने तो राजधानी जयपुर में औसतन रोजाना 120 लोगों के साथ 54 लाख रुपए की ठगी हो रही है। कि सबसे ज़्यादा हमारा जोर इस बात पे है कि हम लोगों में अवेयरनेस करें। अवेयरनेस के लिए भी जो सबसे अभी हमने नया प्रयास अभी किया है, पहले हम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया में थे। अब हमने I4C के बने हुए कुछ 3-4 बड़े अच्छे 1-1 मिनट के वीडियो क्लिप्स हैं, वो पूरे राज्य में हम सिनेमा हॉल्स में उसको प्रदर्शित करा रहे हैं। टारगेट ये है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, रुको, सोचो और एक्शन लो। तो मुख्य तौर से 3-4 तरीके से ज़्यादा बड़ी ठगी अभी हो रही है। एक तो डिजिटल अरेस्ट है, जिसमें आपको कोई पुलिस अधिकारी बनकर, बॉम्बे पुलिस का या CBI का या ED का अधिकारी बनकर कहता है कि आपके पार्सल में कोई संदिग्ध वस्तु है या आपके खाते से कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और आपको डिजिटल अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, अपने पैसे दे दीजिए। तो उसमें लोगों को मैं यही अपील करना चाहूँगा, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। कोई भी एजेंसी हिंदुस्तान का या किसी देश का आपसे फ़ोन पे पैसे जमा नहीं करा सकता है।
बिना लिखित आदेश के जो सही तरीके से आपके पास पहुँचे। आपको कभी कोई पैसा कहीं जमा नहीं कराना है। ठंडे दिमाग से सोचिए, जिनसे भी आप शेयर कर सकते हैं उनसे साझा कीजिए और स्थानीय थाने पे हो सके तो तत्काल इसकी सूचना दीजिए। पैसे या अपने पर्सनल डिटेल शेयर मत कीजिए। राजस्थान में साइबर अपराधी आमजन के लिए सिरदर्द और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। दिनों दिन साइबर अपराध के इतने मामले आ रहे हैं कि पुलिस भी अपराधियों पर अंकुश नहीं लगा पा रही। अगर वर्ष 2019 से लेकर 2024 की बात करें तो प्रदेश में 2,26,000 से ज़्यादा लोगों के साथ में साइबर ठगी की वारदातें हुई है। यानी कि प्रदेश में औसतन रोजाना 100 लोगों के साथ में अपराधी साइबर ठगी की वारदातें कर रहे हैं और उनके बैंक खातों से प्रतिदिन करीब 60 लाख रुपए की राशि निकाली जा रही है। अकेले जयपुर कमिश्नरेट की बात करें तो वर्ष 2024 में नवंबर माह तक करीब 46,000 लोगों के साथ में साइबर ठगी की वारदातें हुई है। लेकिन साइबर अपराध से बचने के लिए अब आमजन को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास में जो भी मैसेज या जो भी लिंक आते हैं उनको ओपन नहीं करें। इसी से साइबर ठगी से बचा जा सकता है। सतर्कता ही बड़ी जिम्मेदारी है आमजन की। इसी के साथ में ही सतर्क रहने की ज़रूरत है और सतर्कता के कारण ही अब साइबर ठगी से बचा जा सकता है। कैमरामैन ममतेश के साथ ओम प्रकाश शर्मा, जयपुर।